बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो निकाह केस के अंदर वकील का रोस्टम छोड़ के और अदालत छोड़ के जाना था। लेकिन आज पहली बार पता यह चला कि आमतौर पे होता यह है कि जो जज साहब होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, लेकिन वकील आमतौर पे कोर्ट ऑफिसर के तौर के ऊपर देखे जाते हैं जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं। लेकिन आज यूं मालूम हुआ कि उस कोर्ट के ऑफिसर वो सरकारी वकील थे, जो पहले सरकारी लेकिन आज वो खावर मानिका की तरफ से रिजवान अब्बासी, और वो ना सिर्फ अदालत छोड़ के चले गए बल्कि जो उन्होंने बात की जज साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था। उस केस में कोई जान नहीं है। वो चूंकि प्रोसिक्यूटर इस केस की पिछली बार वैसे ही जान निकाल चुके हैं इसके दायरे इख्तियार के ऊपर करके, तो जनाब हुआ वही। उन्होंने चूंकि हालांकि उनको एहसास दिलाने की कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने कि हुजूर आपकी तौहीन हुई है, ये 13 घंटे रोस्टम पे खड़े होने वाले आज छोड़ के चले गए अदालत। जज साहब को नहीं पता कि वो मौसूफ कौन है और वो कहां से आते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब देखिए ना, मई तक वो बार बार दरखास्त कर रहे थे। तो जज शाहरुख अर्जुमंद साहब जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए कल मैंने कत्ल का केस सुनना है तो हम ना आइंदा हफ्ते तक समात मुलतवी कर देते हैं। 25 अप्रैल तक ठीक है ना। अब उसके ऊपर रिजवान अब्बासी ने कहा जी ठीक है 25 अप्रैल तक समात मुलतवी कर दें। सलमान अकरम राजा ने कहा भाई साहब ये क्या बात हुई, 15 दिन समात उन्होंने मुलतवी के मांगे, आपने 10 दिन आगे कर दी। तो उसके बाद अदालत ने इस केस की जो समात है वो 24 तारीख तक मुलतवी कर दी है। तो सलमान अकरम राजा बरहम भी थे। अब वकील रिजवान अब्बासी फरमाने लगे दौरान इद्दत निकाह केस को आम केस समझा जाए। अगर ये आम केस था तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रातों तक क्यों इस चीज की समात होती रही, क्यों आप इसको सुनते रहे। सलमान अकरम राजा ने यही कहा कि ये आम केस है, ट्रायल जितना तेजी से चला वो आम है। 2 दिन सिविल जज सुबह अडयाला जेल दाखिल हुए, रात को निकले, सिस्टम को इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया गया, मजीद इस्तेमाल ना होने दिया जाए। कल नहीं तो परसों तक समात मुलतवी कर दें। लेकिन जाहिर है कि रिजवान अब्बासी का जो हुक्म था, जज साहब की क्या मजाल है कि वो इस मामले के ऊपर आगे पीछे होते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर फिर रद्द-ए-अमल दिया। उनका आज जज ने कहा था कि मैं इद्दत केस का फैसला सुनाऊंगा, लेकिन सरकारी वकील रिजवान अब्बासी जो टाउट वकील के नाम से पहचाना जाता है, जो पिछली 2 पेशियों से गायब था, आज बड़ी मुश्किल से अदालत पहुंचा और जज से धमकी आमेज लहजे में मजीद 4 हफ्ते मांगने लगा और समात मुकम्मल होने से कबल ही रोस्टम से उतरकर चला गया। जज ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की बजाय एक मर्तबा फिर समात को मुलतवी कर दिया। यह कहना था रऊफ हसन का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और उन्होंने इस हवाले से आज बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर उन्होंने अपना रद्द अमल भी जो है वो दिया है। अच्छा, ये तो खैर हो गया अगला मामला। असल खबर कुछ और है, और वो खबर है बेसिकली, चूंकि आप जानते हैं कि इमरान खान को ना बेसिकली इलेक्शन से पहले एक पूरा प्लान था। इमरान खान के माली लिहाज से केसेस का फैसला किया गया, इमरान खान के किरदार को लेकर किया गया। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के लोगों की अदालत ने उन बेहुदा केसेस के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। अब एक तोशाखाना का फैसला है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि यह जो तोशाखाना वाला फैसला है उसके ऊपर कहा गया कि जनाब वो हार इन्होंने तोशाखाना से चुरा लिया है, या अगर चुराया नहीं है तो उसको बेच दिया है। अब अगर आप बेचने के ऊपर करेंगे तो जाहिर है फिर यही होगा ना कि तोशाखाना की कीमत यह थी और इतने पे बेचा गया। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि बुशरा बीबी के हवाले से खबर यह आई है, उन्होंने कहा है कि तोशाखाना का जो हार बेचने के ऊपर हमें सजा दी गई है वो हार हमारे पास है। अब मुझे यह बताइए, उनका वो हार भी हमारे पास है, उसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। और आपको पता है कि नैब का क्या दावा है? नैब का दावा यह है कि उसकी कीमत 3 अरब
16 करोड़ रुपए है। अब आप अंदाजा करें कि 3 अरब 16 करोड़ कहां पे, और बुशरा बीबी कह रही है हार भी मेरे पास है, उसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए है। अब पहला सवाल तो यह है, बुशरा बीबी साहबा ने यह हार कहां से निकाल लिया है जिसके ऊपर यह पूरा केस खड़ा था, यह धड़ाम से नीचे आन गिरा है। यानी आपने साइफर केस, अब आप सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, अब आप सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, अगर आपने देखना है सिस्टम इस्तेमाल कैसे होता है, तो आज निकाह केस की कार उड़ गया केस। यह केस ईद से पहले जब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इनकी ये नहीं बनती, उस वक्त ही खत्म हो गया था। लेकिन अब उसको आप टेक्निकल बुनियादों पे, कभी जैसे आज रिजवान अब्बासी लेट आए, फिर निकल गए, फिर उनका जी आप फ्लांक कर दे, तो जज साहब ने 10 दिन मजीद। हालांकि पहली समात के ऊपर बनता यह था कि आप उसकी सजा मुअत्तल उनकी करते, उसके बाद आप सुनते रहते, लेकिन नहीं, चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखना है। अब इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि हार की कीमत जो है वो हमारे पास है, और उन्होंने कहा कि हम उस हार को अदालत में पेश करना चाह रहे हैं। हार तोहफे में मिला तो मिलिट्री सेक्रेटरी बनी गाला लाया, तो इमरान खान ने कहा कि इस हार को तोशा खाना में जमा कराएं, और हार तोशा खाना में जमा हुआ, फिर उसकी कीमत देकर उसको हासिल किया गया, और उसकी असल कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। लेकिन जनाब 300 करोड़ का, यानी 3 अरब रुपए का जो केस है वो बना दिया गया। उनका हम उस हार को ले आए हैं, लेकिन हमें अडियाला जेल नहीं ले जाने दिया जा रहा, हम उसको अदालत में पेश करना चाहते हैं। अब गेम इनके ऊपर पड़ गई है। अब मुझे यह बताइए, हालांकि तोशा खाना केस में 1 अप्रैल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा को मुअत्तल कर दिया था। अब इस केस को आप कितना कोई खींच लेंगे, क्या कुछ कर लेंगे, उससे आप अंदाजा लगाइए कि यह सूरत हाल किस तरफ हमें दिखाई दे रही है। अब जरा एक और खबर सुनिए। अब इस सारे मामले के अंदर क्या कहते हैं कि अब इनका दावा यह है कि 1 करोड़ 80 लाख लगवाई गई, 50% कीमत अदा करके 90 लाख रुपए अपने पास। अब नैब का दावा यह है कि कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए। साकिब बशीर साहब का कहना है, जो जर्नलिस्ट हैं, कि अब इस केस का ट्रायल ही ठीक नहीं हुआ, आप बाकी बातों को छोड़ दीजिए, इसलिए सजा बरकरार रहना मुश्किल है। और नैब के दावे दुरुस्त या गलत होने पर बात उस वक्त होती जब ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होते। तो बिल्कुल पाकिस्तान की अदालतों ने, वो कहते हैं ना कैंगरू कोर्ट्स वाला मामला, उस तरह से किया है, और अब यह मामला हो नहीं सकता। अगली बात, आज मरियम नवाज ने और बाऊजी ने मरी में मुश्तरका तौर पे एक इजलास चेयर किया, और वो इजलास मरी के पानी के हवाले से था, पार्किंग के हवाले से था, गैर कानूनी इमारतों के हवाले से, इस किस्म का मरी की डेवलपमेंट से रेलेवेंट। मुझे एक सवाल का जवाब तो यह समझ नहीं आता, या आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो आपने मुझे जरूर बताना है कि नवाज शरीफ सिर्फ मरियम नवाज के और पंजाब हुकूमत के इजलासों में ही क्यों बैठते हैं? विफाक में भी तो आपकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अगर नवाज शरीफ साहब के पास कुछ ऐसा है जिससे किस्मत बदल सकती है, तो वो सब कुछ अपनी बेटी को ही क्यों दे रहे हैं? शहबाज शरीफ को भी दें, अपना तजर्बा वहां पे भी इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लोगों की आसानी हो जाएगी। या फिर बाऊजी कहते हैं कि मैं हूंगा तो खेलूंगा, मैं नहीं हूंगा तो फिर मैं नहीं खेलूंगा, फिर दूसरा मकसद तो यह हो सकता है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो जरा मैदान में आए, अब खुलकर मुकाबला करें। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। आपने पंजाब के किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने पंजाब के किसानों का मौशी कत्ल किया है। अब आप कहेंगे कैसे? आपने गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपए फी मन रखी, और आप 3900 रुपए के ऊपर भी नहीं खरीद रहे। मैं आपको आज की मार्केट प्राइस बता देता हूं। आज ओपन मार्केट के अंदर गंदम 3300 रुपए फी मन के हिसाब से ऑफलोड हुई है, जिसका मतलब यह है कि सरकार की कीमत से भी 600 रुपए सस्ती है, और 3900 पिछले साल भी यही कीमत थी। आप पंजाब के छोटे काश्तकारों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी कीमत नहीं पूरी। और मैं आपको एक बात आज बता दूं, यह मुस्लिम लीग नून के सियासी ताबूत में आखिरी कील होगा, याद रखिएगा। ये आने वाले अभी आज समझ नहीं आ रही, चूंकि अब उसकी
वो शुरू हो गई है, फसल की जो कटाई है। आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे किसान करते कि आज पंजाब में लाहौर में किसान कफन पहन के एहतजाज कर रहे थे। लाहौर प्रेस क्लब में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कह रहे हैं 3900 रुपए में खरीद लो, खरीदो तो सही। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 29 तारीख को पूरे पाकिस्तान या पंजाब के किसान जो हैं वो पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे। तो मरियम साहिबा, ये जो आप मीडिया के जरिए अपनी मैनेजमेंट चला रही हैं कि आपने रोटी सस्ती कर दी है, आपने फलां कर दिया है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया है, उससे बात नहीं बनेगी। और आप अंदाजा लगाइए, इवन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही थी कि सीजन में गंदुम रेट कम करके मरियम नवाज पंजाब हुकूमत में किसानों का मौशी कत्ल कर रही है। रोटी 16 रुपए करके ड्रामेबाजी के सिवा ये कुछ भी नहीं है, बैरिस्टर सैफ का था। और उज़मा बुखारी साहबा कह रही थी जी हमने ये जो रोटी शोटी कम की है ना, उस रोटी के ऊपर हमने बड़ी रिसर्च की है। अब क्या रिसर्च की है मैं आपको एक बता देता हूं। अलीम मलिक साहब ARY के साथ मुंसलिक है, वो कहते हैं जी पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद रोटी की कीमत कम न करने के बयान के बाद पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी लापता हो गए हैं। उनके बेटे के मुताबिक नामालूम अफराद रात 1 बजे आए और उनके वालिद को साथ ले गए। हुजूर, ऐसे हुकूमतें चलती हैं? ऐसे आप अमल दरामद करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने आपको लाहौर का वो आमिर तांबा वाला वाकया बताया था। लाहौर शहर में उसके घर में दाखिल होकर फायरिंग की गई है। अब मैं आपको उसकी मौत या जिंदगी की खबर नहीं दे सकता, मुझे पता है कि कौन उसको लेके गया, क्या कुछ, उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। आज मोहसिन नकवी सरकार लाहौर में थे, फरमा रहे थे जी आमिर तांबा हमले में भारत मुलविस हो सकता है। भाई हम सबको पता है, गार्डियन की स्टोरी पढ़ लीजिए, उनका वजीर दिफा कह रहा है हम घुस के मारेंगे और आप हमें इत्तलाएं कर रहे हैं। हुजूर आप क्या कर रहे थे? फिर फरमाने लगे राना सनाउल्लाह अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके बयान के ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा, सियासी बुनियादों के ऊपर किसी के घर पे छापा नहीं मारना चाहिए। सुभान अल्लाह, आपकी कारकर्दगी ये है तहरीक इंसाफ के घरों के ऊपर छापे, तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी एलिवेशन हुई है सेंटर के अंदर। फिर फरमाने लगे कि देखे ना भावलपुर वाकये के ऊपर घर में दो भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई में एक सच्चा और एक झूठा होता है, ऐसे वाकयात इंडिया में भी हुए, हमारे यहां बहुत शोर मचा है, इसे इशू ना बनाया जाए। बिल्कुल भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये आमिर तांबा समेत दर्जनों पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर इंडिया मार रहा है। आप क्या कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ से फुर्सत मिले, इलेक्शन मैनेज करने से फुर्सत मिले, तराश खराश से फुर्सत मिले तो दुश्मन की भी खबर ले ले। अपने लोगों को दुश्मन ना समझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।